पवार ने इस पूरे चुनावी नतीजों के बीच में शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन लगाया और नीतीश कुमार सबके हैं, इस पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। रोहन गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है? देखिए नविका जी, जिस प्रकार से परिणाम आ रहे थे, जो भाजपा ने सोचा था, बिल्कुल परिणाम उस प्रकार से नहीं है। पर हमको एक चीज सोचनी पड़ेगी नविका जी कि 10 साल के शासन के बाद में कोई भी और पार्टी होती तो एक स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती। और यहाँ पे मोदी जी ने पूरी तरीके से, पूरे कमिटमेंट से 10 साल के बाद भी एक सुशासन की बात की, स्वराज की बात की और पूरी तरीके से प्रॉपरली चुनाव लड़ा। मैं जानता हूं इस जो परिणाम आ रहे हैं, जो यूपी की बात है, जो 4-5 स्टेट है, वहां पे 100% देयर आर लर्निंग्स के जहां पे उसका एनालिसिस होगा कि क्यों ये परिणाम आए हैं। आप तो मुझे इस बात का जवाब दे दें, अगर शरद पवार नीतीश कुमार को डायल कर रहे हैं, माजरा क्या है? दाल में कुछ काला है क्या? मैं दे दूं नविका जी इसका जवाब। देखिए, डायल तो कोई भी किसी को कर सकते हैं। नीतीश जी ने जब वापस उन्होंने जब एनडीए ज्वाइन किया, तब स्टेज से कहा था कि अब मैं यहीं रहने वाला हूं, मुझे हकीकत समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, एनडीए की बात पर आपको विश्वास है? बिल्कुल। सबा नकवी जी, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार में जो हो रहा है, नविका जी, आपने शुरुआत में कहा था कि अगर सरकार इनकी बनती है तो 2 टांगों पे बनेगी, जनता दल यू की और टीडीपी की। मैं आपको बता रहा हूं कि वो 2 टांगे भी, सरकार तो बननी ही नहीं है, लेकिन इनकी ये जो 2 टांगे हैं वो भी इसी बीच रंजीता झा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात तो की है फोन पर अंदर की खबर कुछ बता सकती हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है? शरद पवार को कोई आश्वासन दिया है? वहां पर कुछ तोड़ मोड़ जोड़ कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो अंक है नविका जी वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। हालांकि दोनों ही तरफ बराबरी का मुकाबला देखा जा रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में जो सत्ता की चाबी है वो नंबर के पास है। और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है इंडिया गठबंधन का, नीतीश कुमार एक बार फिर जिस तरह से एक बड़े नेता की तरह उभरे हैं, सबके नीतीश, ये पोस्टर जो है एक बार फिर वायरल हो रहा है। और यही वजह है कि शरद पवार जो है वो नीतीश कुमार पर से फोन पर बातचीत की है। मैं आपको बताऊं कि पहले भी जब नीतीश कुमार को ऑन बोर्ड लिया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो पहली बैठक पटना में ऑर्गेनाइज की गई थी, शरद पवार की बड़ी भूमिका रही थी नीतीश कुमार को साधने के लिए। और यही वजह है कि एक बड़े चेहरे को, इंडिया गठबंधन के एक ऐसे चेहरे को सामने लाया गया है जिनकी बात नीतीश कुमार ना काटे। लेकिन अब सवाल ये उठता है नविका जी कि आखिर क्या ऑफर दिया जा रहा है नीतीश कुमार का? हालांकि पलटू रंजीता, आप हमारे साथ जुड़ी, ये खबर आपने ब्रेक की, थैंक यू आपका। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह जी से बात की है। मेरे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली के। अमित, क्या खबर है? अमित शाह जी से बात चंद्रबाबू नायडू की, कहीं कोई शक, कोई इधर उधर जाने का, या सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आंध्र प्रदेश में नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने वाली है? मैं अमित कुमार जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये बातचीत सिर्फ अमित शाह से बधाई वाली बातचीत है या किसी तरह से फेविकॉल का जोड़ जो है मजबूत किया जा रहा है? नहीं, देखिए जो सोर्स बता रहे हैं, जो अभी जानकारी मिली है कि गृह मंत्री अमित शाह से जब बात हुई तो उसमें एक तो जिस तरह से वहां पर एक बड़ी सफलता मिली है एनडीए को, उसको लेकर एक धन्यवाद भी दिया। साथ ही साथ जो सोर्सेज बता रहे हैं कि फिलहाल उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन जो है वो एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है। इस तरह की भी बातचीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से मैंडेट है खास करके लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे में एनडीए एकजुट हो, ये भी प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की भी बात हुई है चंद्रबाबू नायडू जी से। इसके अलावा गृह मंत्री की जब बात हुई तो उसमें उन्होंने एक तरह से अपना समर्थन भी जताया है।
कि हाँ अभी वो उनके साथ हैं। एक तरह से उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है। गृह मंत्री ने जब बात की, उनको धन्यवाद दिया कि हम लोगों ने एक अच्छी जीत की है। तो एक तरह से आपस में एक सामान्य बातचीत हुई है, अच्छी जीत के बाद हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश में हुई है। लेकिन उन्होंने कंसर्न भी जताया, जो कि यहाँ पर लोकसभा में जिस तरह का समर्थन नहीं मिल पाया है बीजेपी को, या फिर अभी आप कह सकते हैं कि इंतजार करेंगे थोड़ी देर तक। लेकिन एक अच्छे कॉर्डियल माहौल पे दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई है, अमित शाह के और चंद्रबाबू नायडू के बीच, जो आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसी खबरें भी अमित जी आ रही हैं कि अटकलें लग रही हैं, और रविकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। रविकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है चंद्रबाबू नायडू जी से, ऐसी स्पेक्युलेशन चल रही है, आपके पास इसकी कोई पुष्टि? देखिए नाविका जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साधे, शरद पवार से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में टीडीपी ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हुई है। और टीडीपी जो है वो अलायंस पार्टनर भी है, गठबंधन में वो चुनाव लड़े हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी ये इंश्योर करना चाहती है कि जो अगर सीटें कम पड़ती हैं, उसकी जरूरत पड़ती है, तो चंद्रबाबू नायडू उनके साथ रहें। इसीलिए ये बातचीत का जो चैनल है वो ओपन किया गया है। पार्टी के तमाम बड़े नेता के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है टीडीपी का, उसको भी लेकर प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी है और आधिकारिक तौर पर बातचीत का रास्ता जो है वो खुला है। अगर कुछ सीटें कम पड़ती है तो एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है वो इंटैक्ट रहे, वो कवायद बीजेपी प्रारंभ कर चुकी है। पार्टी के बड़े नेता लगातार एनडीए के अलायंस पार्टनर्स के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार पर डोरे डालने का पूरी कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। कई बड़े नेताओं को लगाया गया है, शरद पवार ने भी उनसे बातचीत की है। लेकिन एनडीए के अलायंस पार्टनर अभी तक पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है तमाम बड़े नेताओं के द्वारा। और इसी कड़ी में ये बातचीत हुई है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी बधाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को दी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी ने और मनोज झा ने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है हमने कभी भी नीतीश कुमार जी से दूरी नहीं बनाई। ये बात सही है कि तेजस्वी यादव ने बहुत संयम से काम लिया और हमेशा मामा जी चाचा जी बोलते रहे। आनंद रंगनाथन, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, सुनते हैं मनोज झा का ये बयान। आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर हैं। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हमने बात की है 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज़्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूँगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। लेकिन सबसे अजीब बात ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट तो सबको चौंका रहा है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूँ, आपसे कहता हूँ कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहाँ तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूँ, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रबाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी, और आप लोग कोशिश करेंगे कि नीतीश जी को आप बताएं कि भाई इधर आना है, आप इसके सूत्रधार रहे हैं? देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। नीतीश जी के साथ हम विरोध में भी रहे, लड़े भी, साथ में काम भी किया, लेकिन इतना हम जानते हैं उनकी राजनीति फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रही है। उन्हें आत्ममुक्तता पसंद नहीं आई, तानाशाही कभी किसी की पसंद नहीं आई। मैं समझता हूं उसी अनुसार निर्णय लेंगे। एक सवाल और आपसे कि बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, राजनीतिक फेरबदल, हर कोई इस भीषण गर्मी में रोमांस की कोशिश कर रहा है। आनंद रंगनाथन, आपको इस पर जरा भी कोई सरप्राइज है?
नहीं, बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। एक नंबर 1 रियलिटी चेक, अभी 50% वोट्स जो हैं की गिनती हो चुकी है, 50% रोहन गुप्ता जी, चंद्रबाबू नायडू से भी रोमांस, नीतीश कुमार से भी रोमांस करने की कोशिश हो रही है इंडिया गठबंधन से, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाती हुई